नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पड़ोस में जो कंट्री है अफगानिस्तान, यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि मुझे अमेरिकन वेपन्स वापस चाहिए। 4 साल बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं भूले कि यूएसए अपने बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया था। और ट्रंप ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि जो भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे रह गया था अफगानिस्तान में, इसको वापस लेने का टाइम आ चुका है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 साल हो गए और कितना मिलिट्री इक्विपमेंट था। देखो, ट्रंप को आज भी नंबर्स याद है। इन्होंने बोला है 7 लाख से ऊपर राइफल्स, 70,000 आर्मर्ड प्लेटेड ट्रक्स, व्हीकल्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, खूब सारे मिसाइल्स, इतना कुछ हम अफगानिस्तान में छोड़कर आ गए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट, मुझे ये सब वापस चाहिए। ये जो छोटी सी क्लिप है ट्रंप की, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, और यूएसए ने मेन जो गलती है ये कहां करी थी। Afghanistan is one of the biggest sellers of military equipment in the world. You know why? They're selling the equipment that we left. We're first, they were second or third. Can you believe it? They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor plated, many of them were armor plated trucks and vehicles. 70,000. अब ये छोटी सी क्लिप देखकर आप ये कहोगे अच्छा समझ में आ गया, यूएसए के बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे, ट्रंप इनको वापस लेना चाहते हैं। मगर ये हथियार अफगानिस्तान में रह कैसे गए? थोड़ा सा रीकैप आपको दे देता हूं। देखिए, सितंबर 11 2001 को यूएसए पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है। करीब 3,000 लोग यूएस के मारे जाते हैं और इस हमले का जिम्मेदार ठहराया जाता है ओसामा बिन लादेन को। ना, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए यूएसए ने बहुत प्रयत्न किए। अंत में इनकी इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इनको ये बताया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में कहीं पर छुपा हुआ है। यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त अफगान तालिबान को बोला कि ओसामा बिन लादेन को दे दो हमको। अफगान तालिबान ने मना कर दिया। तो फिर उस टाइम अक्टूबर 7 2001 को देन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह अनाउंस किया कि यूएस नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे आक्रमण करेगा। यूएस समेत कई नेटो कंट्रीज ने अटैक किया अफगानिस्तान को, और यह अटैक सफल रहा। बहुत ही आसानी से यूएस और बाकी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया। अब क्वेश्चन यह था, ओसामा बिन लादेन कहां पर है? 2001 से लेकर 2011 तक का टाइम बीत गया। यूएस ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा। इस बीच कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए के खर्च हो गए, कई सोल्जर्स मारे गए, तालिबान से कई लड़ाइयां हुई, मगर बिन लादेन नहीं मारा गया। अंत में 10 साल बाद पता लगा बिन लादेन तो चुपचाप पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ था, और यूएस फोर्सेस चुपचाप गई पाकिस्तान में और बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। अजीब बात देखिए, 10 साल में अफगानिस्तान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिन लादेन को ढूंढने के लिए, जबकि वो छुपा पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान में बिन लादेन मिला उसके बाद भी यूएसए ने रेगुलरली पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है। खैर, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर था। बिन लादेन मार दिया, उसके बाद भी 10 साल तक यूएसए ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस बनाकर रखी। यूएस का ये कहना था कि ये अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। उसके लिए बड़े प्रयास किए, इलेक्शन करवाने की कोशिश करी, मगर अंत में थक हार के यूएसए ने हाथ जोड़ लिए और बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता है इस कंट्री का। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-20 के आसपास ये बात कन्वे कर दी थी कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाएगा, अफगानिस्तान में बहुत खर्चा हो गया। और जब मैं कहता हूं ना बहुत, मैं नंबर बताता हूं आपको। 20 साल जो यूएस रहा ना अफगानिस्तान में, यूएसए का टोटल खर्चा आया है 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, बिलियन नहीं, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। नाउ, ट्रंप का प्लान तो ये था कि ये अफगानिस्तान से यूएस को निकालेंगे, मगर फिर आपको पता है ट्रंप इलेक्शन हार गए और बाइडन पावर में आ गए। नाउ, बाइडन ने भी यही कहा कि ठीक है, मैं जो ट्रंप की नीति थी उसको फॉलो करूंगा, यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे। मगर जो बाहर निकालने का प्रोसेस था ना अंडर जो बाइडन, ये बहुत अजीबोगरीब था। बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए मिसमैनेज था, और यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने वेपन, जो इनके हजारों सोल्जर्स डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में, जो हथियार वो यूज़ करते थे, वो हथियार भी अफगानिस्तान में छोड़ दिए। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, भारत में काफ़ी चिंता हो गई थी कि ये सारे हथियार जो है गलत हाथ में चले गए तो क्या होगा। अफगान तालिबान ने तो देखिए सिंपली यहाँ पर क्या किया, ये जो वेपन था इसमें से थोड़ा बहुत बेचना स्टार्ट कर दिया। कुछ उससे विदेशी मुद्रा आ जाती थी, इनका खाना पीना चल जाता था। कुछ वेपनरी इनके पास पड़ा ही हुआ है, कभी इनको यूज़ करना नहीं आया। थोड़ा बहुत जो और इक्विपमेंट था, वो तालिबान काफ़ी बार अपनी जो परेड है, मिलिट्री परेड अफगानिस्तान में, वहाँ पर यूज़ करता है। नाउ, अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं, पहले तो मैं क्या करूँगा, जांच पड़ताल करूँगा कि आखिर बाइडन ने इतने अजीबोगरीब तरीके से यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर क्यों निकाला।
ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी कि कई अमेरिकन को छोड़ दिया गया अफगानिस्तान में, यूएसए के वेपन्स छोड़ दिए गए अफगानिस्तान में? क्या कुछ करप्शन हुआ था? कुछ यहाँ पे एक इनसाइडर स्टोरी है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ये इन्वेस्टिगेट करवाएँगे और फिर ये कह रहे हैं कि जो वेपन्स हैं तालिबान के, वो भी मुझको वापस चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा, अच्छा ट्रंप ये बोल तो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है तालिबान मान जाएगा? तालिबान ने जब ये न्यूज़ के बारे में इनिशियली सुना, कुछ हफ्ते पहले, क्योंकि अब ट्रंप ने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है, मगर इसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी काफ़ी लंबे समय से कि यूएसए का इवेंचुअली ये प्लान होगा जब ट्रंप पावर में आ जाएँगे। तालिबान ने ओपनली ट्रंप को धमकी दी है कि जो ये सारे हथियार है ना जो छोड़ कर गए थे, तुम पर ही इस्तेमाल कर देंगे अगर तुमने ये हथियार वापस लेने की कोशिश करी। तालिबान का ये कहना है कि ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर है। जैसे पुराने ज़माने में जंगें होती थी, तो एक एम्पायर जब दूसरे एम्पायर को कब्ज़ा लेता था, तो जो भी उनका खजाना, हथियार वगैरह जो थे, वो उनके हो जाते थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, ये तो हमने कब्ज़ा लिया बस अब हमारा हो गया, तुम वापस इसको नहीं लोगे। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ अफ़गानिस्तान में ना कुछ टेंशन इससे बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एडमेंट लग रहे हैं, लग रहा है कि इनके लिए एक बहुत ही पर्सनल इशू है ये कि इतनी सारी यूएस वेपनरी अफगानिस्तान में कैसे रह गई। और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको बता रखा है, पैसे के मामले में कुछ छोड़ते नहीं है। ही इज, यू कैन से, अ बिजनेसमैन प्रेसिडेंट। इनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन रूठे कौन खुश हो जाए। ट्रंप को मेन ये देखना है कि बैलेंस शीट में यूएसए को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए ट्रंप प्रयास तो करेंगे, मगर तालिबान ऑब्वियसली रेजिस्ट करने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहेगा आने वाले टाइम में। मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछूंगा एक क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। इनकी लीडर भी इंडिया आ रखी है और ये भी बातचीत चल रही है यूक्रेन को मिल सकती है यूरोपियन यूनियन की लिमिटेड मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप नहीं मगर लिमिटेड मेंबरशिप। इस पर बातचीत अभी होगी, जब ये होगा तब की बात है। मगर अभी के लिए अगर हम देखें एज ऑफ नाउ यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 50, 27, 53 या 17। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब्स। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।